हेलो दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं कांग्रेस और ध्रुव राठी के बारे में। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ध्रुव राठी के बारे में आप सब लोग तो जानते होंगे क्योंकि ये 2024 के इलेक्शन में काफी चर्चा में रहा है और इसने 2024 के इलेक्शन में अपनी गांड तक के जोर लगा दी है बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन तब भी बीजेपी जीत चुकी है। ध्रुव राठी ने 2024 के इलेक्शन में इतना भाग क्यों लिया जबकि ये किसी भी पार्टी का मेहमान नहीं है। ये बात इसने खुद अपने एक इंटरव्यू में बोली थी, सुनिए। शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था। जब ये किसी भी पार्टी का मेहमान नहीं है तो ये अपनी वीडियो में हमेशा बीजेपी को क्यों टारगेट करता है। पार्टियां तो हमारे देश में और भी हैं, सपा है, बसपा है, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन ये अपनी वीडियो में हमेशा बीजेपी को ही टारगेट करता है। क्यों करता है, आपने कभी सोचा है ये बात? ध्रुव राठी बीजेपी के विरोध में ही क्यों वीडियो बनाता है? कांग्रेस ने भारत पर 70 साल अपनी सरकार चलाई लेकिन इसने उनके विरोध में आज तक कोई भी एक भी वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, कभी सोचा है आपने ये सब अपने दिमाग में? नहीं। इन 10 सालों में बीजेपी में ध्रुव राठी द्वारा इतनी कमियां निकाल दी गई कि बहुत सारी कमियां। बात तो सही है। लेकिन कांग्रेस ने 70 साल भारत पर अपनी सरकार चलाई लेकिन ध्रुव राठी ने उनमें आज तक कोई भी कमी नहीं निकाली। उनके विरोध में आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, कभी सोचा है आपने? नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कमी नहीं है बीजेपी में। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे आप एक बात बताओ, कमी किस सरकार में नहीं होती? कौन सी सरकार दूध की धुली है? कोई भी सरकार दूध की धुली हुई नहीं है। कमी हर सरकार में होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। लेकिन अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ध्रुव राठी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब कांग्रेस में कोई कमी नहीं है तो जनता द्वारा बीजेपी को क्यों चुना गया? जब कांग्रेस में कोई कमी नहीं है तो। बात तो सही है। लेकिन कांग्रेस ने इन 70 सालों में बहुत कुछ किया है। देखो, इतिहास मालूम होना चाहिए, यूं ही कांग्रेस की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इन 70 सालों में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। आओ सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पाकिस्तान बनाया मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश बनाया मुसलमानों के लिए, धारा 370 लागू हुई मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक बिल आया मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना मुसलमानों के लिए, मुस्लिम अल्पसंख्यक मंत्रालय बना मुसलमानों के लिए, वक्फ बोर्ड बनाया मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बना मुसलमानों के लिए, देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ मुसलमानों के लिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए मुसलमानों के लिए, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल 2 बार संसद में पेश किया गया परंतु बीजेपी ने पास नहीं होने दिया, नहीं तो 10 साल के अंदर हिंदुओं का खात्मा हो जाता। ऐसा था, आप जाकर रिसर्च कर लेना इस बारे में, ठीक है? अगर आपको ये सब झूठ लग रहा हो तो आप एक बार गूगल कर लेना, जब आपको पता चल जाएगा कितना सच है कितना झूठ है। इतना सब कुछ करा है कांग्रेस ने, लेकिन करा सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है। ये सरकार ही मुसलमानों की होती है। लेकिन अब कुछ चमचे बोलेंगे कि कांग्रेस की सरकार में भारत पर इतना कर्जा नहीं था, लेकिन बीजेपी की सरकार में भारत पर 6 गुना कर्जा हो गया। मैं उन्हें बता दूं, देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। 2014 में मात्र 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हैं। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर पुरानी सड़कें थी, ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी हैं। 2014 में मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो इलेक्ट्रीफाइड था, आज पूरे का पूरा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। आपको ये कहना चाहता हूँ, 2014 में हम लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गई और आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। ये फर्क है 2014 में 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये सुनने को मिलते थे। आज ईमानदार सरकार के चर्चे सुनने को मिलते हैं। कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान हिंदुस्तान से कश्मीर मांगता था, लेकिन आज बीजेपी की सरकार में पाकिस्तान भारत से आटे की भीख मांग रहा है। और मैं आपको बता दूं चमचो, कांग्रेस की सरकार में सरबजीत को 22 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहना पड़ा था। अंत में वहां से उनकी लहासी वापस आई थी। लेकिन बीजेपी की सरकार में अभिनंदन सर को 24 घंटे से पहले पाकिस्तान से भारत बुला लिया गया, वो भी सही सलामत। यह है बीजेपी की पावर। लेकिन इस पर ध्रुव राठी ने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इसमें कांग्रेस की बुराई हो रही है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस में और बीजेपी में धरती और आसमान का फर्क। अब कुछ लोग मुझे अंधभक्त बोलेंगे, लेकिन तुम मुझे आज एक बात बताओ, अगर बीजेपी को सपोर्ट करने वाले अंधभक्त हुए तो जो 70 सालों से कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए आए वो क्या हुए? बताओ इस बात।